चिराग पासवान का एक एक कदम ये जता रहा है कि उन्होंने केंद्र की सत्ता में आने के बाद फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया है। लेकिन किसके खिलाफ? राजनीति के खेल में है तो किसी ना किसी पोजीशन में खेलना तो है ही, लेकिन सवाल बड़ा है किसके खिलाफ? राजनीति का खेल अनोखा होता है। जब तक चिराग पासवान केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से दूर रहे, तब तक खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते रहे। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार में जगह मिली, वोकल फॉर लोकल हो गए। ये प्रधानमंत्री मोदी का दिया मंत्र है। चिराग ने अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए इतने वोकल हो गए कि अब ये नारा देने वाले ही फंस रहे हैं। चिराग ने SC/ST की जातियों में उपवर्गीकरण, वक्फ संशोधन विधेयक, लेटरल एंट्री से केंद्रीय सचिवालय में भर्तियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के बाद अब जाति जनगणना के पक्ष में बैटिंग करने लगे हैं। यूं तो उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध नहीं किया है, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की मांग करने वाले मोदी सरकार के अकेले मंत्री जरूर हैं। जिस तरह वक्फ विधेयक को जेपीसी में भेजने की मांग विपक्ष की थी, उसी तरह SC/ST में उपवर्गीकरण और लेटरल एंट्री से भर्तियों का विरोध भी विपक्ष ने ही किया। इन सब के अगुवा खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं। चिराग ने इन सभी मुद्दों पर राहुल की लाइन ही ली है। अब जब राहुल ने सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती देकर कहा है कि वो देशव्यापी जाति जनगणना करवा कर रहेंगे, तो चिराग ने यहाँ भी सुर में सुर मिला दिया है। भले वो वक्फ बोर्ड वाला मामला हो, लेटरल एंट्री को लेकर हो, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस आए, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति में क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र उसमें किया गया, इन तमाम विषयों पर भी कार्यकारिणी में बैठक हुई और सबने सर्वसम्मति से हमारी केंद्र सरकार, जिसका मैं खुद एक हिस्सा हूं, केंद्र एनडीए की केंद्र सरकार और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबने एक धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अनुसूचित जाति से जुड़े हुए हर महत्वपूर्ण फैसले पर और हर महत्वपूर्ण फैसले की गंभीरता को समझते हुए उचित फैसला लेने का काम किया। भले वो क्रीमी लेयर के प्रावधानों का जिक्र हो, उस दिन कैबिनेट मीटिंग में मैं भी मौजूद था, जिस कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति में कोई क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं रहेगा। और यही सोच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी थी। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस के बाद इन प्रावधानों का बनना संभव हो सकता था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया। अनुसूचित जाति का आधार अनटचेबिलिटी रहा। अनुसूचित जाति का आधार कभी भी शैक्षणिक आधार या आर्थिक आधार नहीं रहा। ये वो जातियां हैं जिनको भारत के संविधान में शेड्यूल किया गया है, जो कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही थी और इसीलिए इन्हें शेड्यूल कास्ट कहलाया गया। तो जब आधार अनटचेबिलिटी है, आज की भी तारीख में हम लोग को उदाहरण सुनने को मिलते हैं कि एक दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, एक दलित परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। इससे पहले भी चिराग पासवान लेटरल एंट्री और भारत बंद को लेकर एनडीए से दूर खड़े दिखाई दिए।